ऐसे वीडियो भी डाला था हम्म। इनर सर्कल में, बताने ये- के लिए कि मैम ये एक्चुअली प्रैक्टिस मैं पहले भी करती थी पर बीच में मेरी छूट गई थी। देयर वाज सो मेनी हम्म, सर्कमस्टेंसेस दैट इट हैपेंड। लेकिन हम्म, मैं ये देखती हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव है, और आप इसको कोई भी चीज अपने, जैसे आपने बोला कि एक आप किसी भी चीज के लिए इसको कर सकते हो। ओके, आपको हेल्थ के लिए चाहिए, अबंडेंस के लिए चाहिए, जो भी रिलेशनशिप के लिए चाहिए, जिस चीज के भी, आप पहले वो सोच लो उस बात को और फिर उसी को लेके आप अगर करो तो आई थिंक इट्स वेरी इफेक्टिव। एंड मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का फर्क पड़ रहा है। और मैं हम्म, रेगुलरली रात को सोने से पहले डेफिनेटली मैं करती हूँ, सुबह उठते ही बिफोर आई डू माई मेडिटेशन आई डू दिस, एंड देन गुड। आई डू सुदर्शन क्रिया, एंड देन आई डू माई मेडिटेशन। तो मुझे लगता है कि बहुत कामनेस है, हम्म, गुस्सा कम आता है छोटी छोटी हम्म, बातों पे, जैसे इरिटेशन होती थी, उसका बहुत फर्क है मैम। थैंक यू। सो आपको लग रहा है फाइनली कि इनर लेवल पे काम चल रहा है? सो बिल्कुल बिल्कुल, 100% लग रहा है कि इनर लेवल पे काम चल रहा है। और ये आई थिंक हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस पे कितना काम करना चाहते हैं। कितना काम करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने सभी को एग्जैक्टली सेम ब्लेसिंग्स दिए, सेम एनर्जीज दिए। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी एनर्जीज को अपने लिए यूज कर पाते बिल्कुल, हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इसको सिंसियरली, रेगुलरली, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको अपनी सोल के लिए करना है ये। तो जब हम अपने लिए ये कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका 100% इफेक्ट आता है, गुड। 100%। यस। Thank you. I'm very वेलकम। grateful to you to bringing me back to this practice again. Thank you. यस, वेलकम वेलकम। यस लक्ष्मी, आप बताएं। कि मैंने स्पेसिफिक मतलब इंटेंशन रखा था अपना हेल्थ को लेके। तो हम्म, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होता जाएगा, ब्रीदिंग इश्यू वगैरह काफी हो रही थी। बट हम्म, काफी चेस्ट पेन हो रहा था, काफी कुछ चल रहा था। और होपोनो होपोनो जैसे आपने बताया था कि इसे स्टार्ट करना, थोड़े दिन के लिए मैं भूल गई थी, तो मतलब कर रही थी मगर मैं कैसे ना चलते फिरते, मतलब कुछ हम्म, ऐसा लगता है कि कुछ गलत किया तो मैं हमेशा बोलती थी कि यार ये मैंने गलत किया ना, तो मैं बोल देती हूँ। बट हम्म, जब आपने बोला कि अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं इंटेंशन डाल के, तो मैंने ना थोड़ा सा अपने आप में एक एनर्जी देखी। हम्म, मतलब थोड़ा सा मुझे खुद को एक लाइट फील हुआ। मैंने बहुत सारी चीजें जो मेरे क्लियर नहीं थी, वो मेरी बहुत काफी क्लियरिटी आई। गुड। तो काफी चीजें, जो चीजें मैं बहुत मतलब बचपन से एक गलत फहमी में एक रह रही थी, तो वो सब काफी क्लियर हुई। तो इसका कनेक्टेड मेरे को हार्ट से समझ में आया कि गुड। इंटेंशन मुझे मतलब कि किस चीज से मुझे पेन है, ये क्यों हो रहा है। हम्म, बहुत हम्म, सारी बातें अंदर इतनी दबी हुई है, इंटरनल इतनी है कि वो हम्म, रिलीज ही नहीं हुई। इंटरनल बहुत डीप गई हुई है। तो हम्म। होपोनो होपोनो चीजें से जैसे प्रेयर करते करते वो चीजें क्लियर आती गई सामने, कि मैंने ऐसे किया था, ऐसे बोला था, जिसका इफेक्ट आज मैं मतलब बोलते ना, ये मेरा ही कसूर है, ये मेरा ही ब्लेम है, जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ बट कि सेल्फ ब्लेम में भी नहीं आना है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ओके, अगेन मिसअंडरस्टूड मत करिएगा इस इन दोनों चीजों को। हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ये अलग बात है। और हम किसी बात के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को कसूरवार मानते हैं, ये अलग बात है। सो किसी भी कीमत पे हम सेल्फ ब्लेम ना करें। हाँ, ओके। मतलब वो समझ में आ गया, ब्लेम नहीं करी थी, मतलब मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मतलब ये जो हुआ है ये मेरी क्रिएट की गई है, जिसको अभी मैं ये कर रही हूँ। पर अभी हील करने से काफी फर्क पड़ा थी मेरे को खुद में। वो अंदर से चेंज समझ में आ रहा है, फील हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट ऑफ लव। तो यस, गुड अगेन। कोशिश करते रहो, हैप्पी मोमेंट्स आते रहेंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस पे रखोगे, फेथ रखोगे, उतने जल्दी जल्दी और उतने अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। यस। यस रेनू जी, आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं पहले भी करती थी, बट ऑफ एंड ऑन, रेगुलर नहीं। और मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं था। अब सुबह शाम दोनों टाइम 2 टाइम्स कर रही हूँ। और मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मेरे को जल्दी से इरिटेशन, गुस्सा, कोई छोटी सी बात भी घर में बोलता था तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था। बट मैं जब से करना स्टार्ट किया है, तो मुझे जैसे ही आने लगता है तो अपने आप ही पता ही नहीं चलता कब खत्म भी हो गया। मतलब
विद इन सेकेंड्स मैं अपने आप को काम फील करती हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल रहा है। एक तो मेंटल टेंशन जैसे खत्म ही हो गई है। मतलब टेंशन्स बहुत है लाइफ में, हर किसी बड़ी की लाइफ बात क्या हो में। सकती है कि किसी के तो मैं जिंदगी में से मेंटल टेंशन, स्ट्रेस नाम की चीज मतलब खत्म हो, हावी नहीं हो रही, वो हावी नहीं हो रही। अब टेंशन्स तो है, नो डाउट, वो तो टाइम। सिचुएशन चेंज नहीं होती है। हाँ, और जो बट वो आना मुझे होगा लाइफ में, जो फेजेस आते हैं वो आते ही वो हैं। मुझे अब बर्डन नहीं लग रहा। हाँ, बस मेन बात यही है, क्योंकि जिंदगी सभी के पास उतनी ही है, घंटे सभी के पास उतने ही हैं, और कर्मा बिल्कुल सभी के साथ है ही। बिल्कुल उसमें गुड बिल्कुल। एंड बैड दोनों ही आते हैं। बट बात हम्म, यह है कि हम उनको कैसे हैंडल करते हैंडल करें रियली। और मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड भी कर रही हूँ कि ये करो आप लोग। तो हैं। उनको भी फील अच्छा फील ये हो हम रहा है। लोग एक और चीज इसमें करेंगे आज के सेशन के बाद। मैं सोचती हूँ कि हम इस, आपको लगता है कि हमको और रेगुलर बेसिस पे इस सेशन को करना बिल्कुल चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपके साथ तो जुड़े रहना चाहते हैं हम, बिल्कुल ही मुझे लगता है जिसको कि कर रहा है, हमें मुझे ये यस करते लिख रहना दो। चाहिए। करते यस रहना करके चाहिए। जल्दी जल्दी चैट पे लिखो। मैं देखूंगी आज वाली चैट में कितने लोगों ने यस लिखा। अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगी कि कितने दिन और हमको करना है। ओके, यस यस, गुड। तो सभी लोगों को लिखना है, जितने लोग 32 यहाँ पे है। अगर मुझे पूरे 32 मेंबर्स के यस मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली मैं इस चीज को प्लान करूंगी। और आप लोग, मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी, आप लोग प्लीज उस टाइम को मैनेज करो, है ना, क्योंकि हम एक ये पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं हो पाएगा कि मैं अलग अलग टाइम इसके लिए रख पाऊं। बट मैं भी कोशिश करूंगी कि ऐसा वाला टाइम हो जो सभी के लिए सुटेबल हो। मोस्टली ये 7 बजे वाला टाइम लोगों के लिए सुटेबल होता है, यस क्योंकि यस। ऑफिस आवर्स भी खत्म हो जाते हैं। और मतलब हमको कुछ प्रिपरेशन इवनिंग की करनी है तो हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। सो हम लोगों का ये सेशन मोस्टली 30 मिनट्स का रहेगा, डेली में 30 to 40 मिनट्स का। और ओके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, जिनको भी लग रहा है कि बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो लोग टाइम अपना अरेंज कर लें कि हाँ, हमको ये वाला टाइम खुद के लिए निकालना है। ओके, सो बाकी चीजों को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। ठीक है? राइट। मैम ओके, एक गुड। चीज पूछना चाहती हूँ, अगर फाइन मतलब डिफरेंट चीजों के एस्पेक्ट्स के लिए चाहिए लाइफ में, मनी के आज लिए चाहिए। बताऊंगी मैं आपको। ओके ओके। मैम मैं थैंक आपसे यू एक दैट इज बात वेरी। कहना चाहती हूँ। ओके। हम्म आ, हम्म जैसे आप टाइमिंग की बात कर रही हैं ना, मैंने मेरी एक क्लास होती है मैम, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं कुछ और हम्म सीख रही हूँ। तो हम्म मैं वो क्लास मेरी 5 बजे थी। तो मैं सोच रही थी नहीं, मैं आज 5 बजे, 5:30 बजे डेफिनेटली आई वांट टू डू दिस विद यू। तो हम्म मैंने किसी और को बोला, मैंने कहा प्लीज आप नोट्स ले लेना और फिर मुझे सेंड कर देना, देन हम डिस्कस कर लेंगे क्या किया क्या नहीं किया। हम्म। एंड मेरी वो एक इतनी इच्छा थी कि आपका नहीं मिस होना चाहिए, वो क्लास ही कैंसिल हो गई आज। गुड, सो आपने मैनिफेस्ट किया ये। और मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे ये करना है, और वो क्लास ही कैंसिल हो गई, फिर आपने टाइम भी चेंज कर दिया। तो अच्छा चलो, ये तो अगर हम बहुत किसी अच्छा हो चीज को दिल से मांगते हैं तो पूरी कायनात उसको देने के लिए गया। तैयार देने है। के लिए तो तैयार रहती है, बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक्सक्यूजेस यस। देने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज ना दें कि मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं उसलिए नहीं कर पाती, या ये नहीं हो रहा, या वो नहीं हो नहीं रहा। मैम, मैं तो आई डेफिनेटली ज्वाइन, और 7 o'clock तो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। गेस्ट थे तो मुझे हम्म भी लगा 6 बजे तक ये चले नहीं जाएंगे तो आज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, और मैंने ऐसे ही 5:30 बजे टेलीग्राम खोला और आपने 7 o'clock का टाइम डाल दिया। देखा। तो मेरा भी सेम था, मैंने कहा अरे ये तो मेरे लिए टाइम चेंज हो गया, और वो लोग 6:45 पे गए। और फिर मैंने फटाफट थोड़ा सा काम किया और 7 o'clock को रेडी। गुड, तो अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि जो जब अगर आप दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात जरूर। आपको वो चीज देगी ही देगी। तो ये चीज 100% यकीन मानो कि जिसका जिसका दिल कह रहा है कि नहीं मुझे ये और ये चीज करनी है। एक बात हुई कि हाँ, मुझे होपनो करना है, बट दूसरी बात हुई कि मुझे ऊर्जा के साथ करना है। सो जिस जिस इंसान को ऊर्जा के साथ करना था वो सब अभी यहाँ पे है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, आपकी यस वॉइस, देवयानी। आपकी वॉइस, फाइनली आई रिसीव
फाइनली दिव्यानी आप हो काम, और आपकी आवाज मेरे पास पहुंच नहीं रही। फाइनली मुझे मिल गया मैम समाहन। ओके, मिल गया सामान, गुड। तो यस, आप वही लोग लाने को के लिए रेगुलर। गई थी मैं। वो हाँ, अमेजोन से मंगाया था, तो उसने आज फोन करके बोला मैम और 16 को आएगा। मैं यहाँ पे एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूं, और 16 तक किधर रुकूं। तो फिर जाके उधर एक वहाँ मुलुंड, मेरे से 2 स्टेशन आगे मुलुंड है, वहां जाके लेके आई अभी फाइनली। बस तो अभी अभी तुम मतलब रात में पी के सोना, याद रख हाँ, के। हाँ, और अभी नहीं पीऊँ। अभी नहीं, सोने से थोड़ा पहले पी के सोना, और इसको एनर्जीज दे के पीना। ओके, सो रेकी इसमें फ्लो करके और फिर पीना इसको, ठीक है। ओके, सो ये इसके अलावा भी एक मैं आप लोगों को बताऊं कि ऊर्जा चक्र का आयुर्वेद वाला ग्रुप भी है। जिसको जरूरत लगे कि कुछ भी रेमेडीज की, होम रेमेडीज काम में लेना चाहते हैं, वो लोग आयुर्वेद वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले। और एक और चीज, अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में लाएंगे सुजोग। तो सुजोग में भी वो सारी बेसिक होम रेमेडीज बताई जाएगी, सीड थेरेपी और ये सब पॉइंट्स और सीड्स, ताकि आप लोग जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती है हमको, फिजिकली मेंटली, तो उनको आप उससे क्लियर कर पाएंगे। सो ऊर्जा चक्र की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जिंदगी आसान बनी रहे, सभी उर- एस्पेक्ट में, सभी की। ऊर्जा दी, ऊर्जा दी, ये आयुर्वेद वाले ग्रुप की लिंक शेयर कर देना ना। हाँ, आप मुझे वहां मैसेज मैसेज डाल दिया करो। और ठीक है। सभी लोग ऊर्जा चक्र का टेलीग्राम वाला जो वर्कशॉप का चैनल है वो ज्वाइन कर। ओके, वर्क वर्कशॉप चैनल पे जो भी नया वो तो ग्रुप जॉइंट बनता है। है उस पे सारे लिंक्स आएंगे। आप उस पे सर्च ऑप्शन में आयुर्वेद डालोगे तो आयुर्वेद का लिंक मिलेगा। उसके सर्च ओके। ऑप्शन में केवल लिंक्स है ना, क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं डेटा। तो जब आप उसमें कुछ भी जो भी कीवर्ड सर्च करोगे, अकॉर्डिंगली उसका लिंक आपको उस ग्रुप का मिल जाएगा। ठीक है। ओके, ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आप जब जब और भी सेशन लेते हो, मेरे को कहीं बाहर ही जाना होता है। हाँ हाँ, तो आप गाड़ी में करते हो, आई नो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। और जब आपको टाइम मिले आप इसको रिकॉर्डिंग के साथ भी अगेन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ही करती हूँ वो तो मैं। हाँ। गुड, ओके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग अगेन दो चीजें करेंगे। फर्स्ट बेसिक, और बेसिक में आज हम लोग एक साथ 108 टाइम्स होपनोपनो साथ में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 108 टाइम्स होपनोपनो करने के लिए मुझे माला चाहिएगी। मैं एक सेकंड अपनी माला ले लेती हूँ। ओके, सो ये मेरी माला है मेरे पास। इस तरह से मैं अपनी माला को पिंक कलर की पोटली में डाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये पिंक कलर बहुत सूदिंग और हीलिंग एनर्जीज देने वाला लगता है। और ये मैंने क्लियर कॉर्ड की माला इसके अंदर डाल रखी है, जो स्पेसिफिक होपनोपनो चैंट करने के लिए मैंने डाल रखी है। मैं इससे बाकी मंत्रास चैंट नहीं करती। ओके, I have सो आप also this लोगों one. को, I ओके also गुड, kept this. गुड गुड। सो आप लोग ये कोई भी किसी भी तरह की माला काम में ले सकते हो। इसकी माला के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक आप क्रिस्टल ही काम में लो, या आप कोई और स्पेसिफिक माला इसके लिए नहीं है। ओके, सो ये हम कैसे भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हम लेंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, 108 टाइम्स हम लोग पहले बेसिक होपनोपनो के लिए 108 टाइम्स चैंट करेंगे। उसके बाद में हम सेकंड जो चीज करेंगे वो है बातचीत वाला होपनोपनो। ओके, कॉन्वर्जेशन वाला, जिसमें हम खुद के हम किसी एक पर्सन को उसमें लेंगे और उससे बातचीत कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं आज आपको बताऊंगी HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। HRCM, ओके, मैं आपको वापस से बताती हूँ कि ये हम लोग जो भी लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए हम आज होपनोपनो करेंगे। ओके, सो मैं आप लोगों को ये एडवांस वाली चीज आज करवा। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। हाँ, तो ये मनी नहीं है लास्ट वाला, मैं भी कंफ्यूज हूँ, अभी वापस से देखेंगे इसको। ओके, सो चलिए अब हम इसको शुरू कर लेते हैं।
और म्यूजिक अगर कोई भी जना कुछ लगाना चाहे साथ में लगा सकते हैं। पानी का ग्लास जरूर से पास में रख लें। स्पिरिचुअलिटी होगा ना मैम? क्या चीज? स्पिरिचुअलिटी होगा ना मैम? स्पिरिचुअल हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड करियर। मनी नहीं होगा मैम, शायद स्पिरिचुअलिटी होगा। मनी एंड करियर इज बोथ, आई सपोज बोथ आर द सेम थिंग्स। सो हम इसको आगे क्लियर करेंगे, मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट अलग से दूंगी। ओके। सब अलग अलग म्यूजिक पे इसको करना चाहते हैं। मुझे सिंगिंग बोल म्यूजिक इसके लिए बेस्ट लगता है। ओके, सो हम लोग यहाँ सिंगिंग बोल के साथ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग रिलैक्स हो जाएं, गहरी लंबी सांस लें। जब सांस लेते हैं अपने आप को ऐसे ऊपर उठता हुआ फील करें। जब सांस छोड़ें पूरा हाथ के साथ नीचे जाने दें। ओके, अगेन जब, और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आने दें। ओके, ताकि हमें पता हो कि हम जो भी चीज हम एनर्जी को ऊपर उठा रहे हैं, और जो भी अनवांटेड एनर्जीज है उनको नीचे छोड़ रहे हैं। 3 टाइम्स आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो इसके साथ आपको रिलैक्स, बॉडी बहुत रिलैक्स्ड फील होगी। बट मुझे लगता है मैं माला और सिंगिंग बोल दोनों साथ में नहीं कर पाऊंगी। सो माला किसी और ने ले रखी है हाथ में? रानी लता जी आपने ले रखी है? मेरे ओके, पास सो भी है मैम। ओके, सो ओके 108 टाइम्स आप काउंट करना, मेरे शब्दों के साथ चलना। ठीक है, और फिर जब आपका 108 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बोल देना। ओके, क्योंकि मैं सिंगिंग बोल बजाऊंगी तो साथ में ये पॉसिबल नहीं। ओके, अपने आईज को जेंटली क्लोज करें, एकदम धीरे से। आईज पे जो भी प्रेशर है उसको हटा लें, शोल्डर्स पे जो भी प्रेशर है उसको हटा लें। किसी तरह की कोई इंटेंशन हम लोग इस वक्त नहीं डालेंगे, हम सिंपली सिर्फ 108 टाइम्स चैंट करेंगे। ओके, कोई इंटेंशन नहीं डालनी है, दिमाग पे कोई बोझ नहीं, किसी को याद नहीं करना, किसी को सोचना नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की आप खुद उठाएं, और उसके बाद शुरू I करें। take 100% responsibility of my feelings. I'm sorry. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Completed. Please forgive me. Thank you. I love you. एक गहरी लंबी सांस लें और अपनी सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे करें।
और धीरे धीरे अपनी बॉडी में कॉन्शियसनेस में आए। धीरे धीरे आईज ओपन करें, हैंड्स रब कर सकते हैं, आईज पे लगा सकते हैं। यस, ग्रेट। पूजा दी, थैंक यू सो मच। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स के ग्लोब पर एक तरफ आप बैठे हो, एक तरफ सिर्फ मैं अकेली, हम दो की आवाज गूंज रही थी और मुझे कुछ सुनाई नहीं समझ आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और यूनिवर्स बिल्कुल एकदम शांत और घूम, मतलब एक अजीब एनर्जी थी, बहुत पावरफुल एनर्जी थी वो। गुड। थैंक यू तो दीदी। सभी लोग जिसने जो अभी फील किया सिंगल वर्ड में लिखेंगे, किसने क्या और कैसा फील किया चैट में लिखें, क्योंकि हम इतनी सारी शेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए बेटर है कि आप सब लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इस वक्त चैट पे सिंगल वर्ड में लिखें। यस, स्लीपी किसको फील हो रहा है? यस, जिनको भी यॉर्निंग हो रही है, जिनको भी स्लीपी फील हो रहा है, जिनको भी रोना, आंसू आ रहे हैं, उबासियां आ रही है, जो भी हो रहा है, ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ओके, सो ये सब अनवांटेड एनर्जीज का रिलीज है। सो हम यहाँ पर होपनोपनो में कर ही यही रहे हैं कि हम सारी अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ, ये जो पार्ट है, ये एक इंडिकेशन है कि अगर आपको स्लीपी फील हो रहा है, अगर आपको यॉर्निंग हो रही है, अगर आपको अनईजी हो रहा है, हाथ पैर हिलाने का मन कर रहा है, तो ये आपकी बॉडी में स्टक एनर्जीज का रिलीज है। ओके, यस, गुड, रिलैक्स्ड, वेरी गुड। जिसको रिलैक्स फील हो रहा है बहुत अच्छी बात है, फ्रेश फील हो रहा है बहुत बढ़िया बात है। ओके, ग्रीन कैंडल फ्लेम दिखाई दे रहे थे, वाह, वेरी गुड। मैम मेरे लेफ्ट में बहुत पेन हो रहा है, लेग में। ओके, सो अब हम करेंगे एक एक करके जो ये कॉन्वर्जेशनल होपनोपनो, और फिर उसके बाद में एडवांस होपनोपनो। ठीक है, ओके। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब जिसको पानी पीना है प्लीज पानी पी लें, रिलैक्स फील करें। हमेशा ही होपनोपनो सेशन के बाद में एक सिप पानी पीना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो एनर्जीज जहाँ कहीं भी स्टक हो रही है या जहाँ भी हमारी बॉडी में पहुंचनी है, वो पानी के साथ बहुत इजीली पहुंच जाती है। तो एक और तरीका लोगों का होता है, ओके, सो एक और तरीका लोगों का होता है, लोग हाथ में पानी का ग्लास रखते हैं या पानी के ग्लास के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर उसके बाद ओपनो ओपनो चैंट करते हैं और फिर उस पानी को पीते हैं। सो ये डबल उसमें वर्क करता है कि पानी में भी वो एनर्जीज है और हमने जब चैंट किया तब भी वो एनर्जीज है। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम कर रहे हैं कॉन्वर्जेशनल होपनो ओपनो। जिसने अभी अभी बोला था मेरे पैर में दर्द है, किसने बोला? हैंड रेज करें। मैंने बोला मैम, हर्षा। ओके, हर्षा। हर्षा, आप एक काम करिए, कहाँ पे आपको पेन है इस वक्त? नी के साइड में। अभी हुआ है या हाँ पहले अब से भी, था? नहीं अब भी हुआ मैम। अभी हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पे ये हेल्थ वाला होपनोपनो है, सभी लोग इसको ध्यान से देखें कि जब हम हेल्थ रिलेटेड किसी भी इशू के लिए होपनोपनो कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। सो मैं आपको हर्षा के साथ डेमो सेशन दे रही हूँ। आप लोगों को बॉडी के जिस भी पार्ट में अनईजीनेस हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन है चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, ओके, सो सेम प्रोसीजर रहेगा। तो आपको करना कैसे, मैं हर्षा के लिए सेंटेंसेस बोलूंगी, हर्षा का पेन हील करने के लिए आप लोग अपना अपना बोल सकते हैं, ठीक है? या आप लोग इस सेशन को सिर्फ सुने और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? सो यस हर्षा। हाँ मैम। ओके, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है और अपने जहां पे भी आपको पेन है वहां पे रखना है। हाँ। ओके, उसके बाद में आपको बोलना है कि मैं अपने इस पेन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं अपने इस पेन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं इस पेन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ।
मैं इस पेन के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो अब अपने पैर को जहाँ पे भी पेन है उसको बोलिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे कारण आपको ये पेन हुआ। मेरे कारण ये आपको पेन हुआ है। आई एम सॉरी आई एम कि सॉरी मैं कि तुम्हारा मैं पूरी तरह ध्यान नहीं रख पाई। आपका पूरी तरह ध्यान रख नहीं पाई। आई एम सॉरी कि मेरे आई एम इमोशन जो स्टक हो रखे हैं वो तुमको पेन दे रहे हैं। सॉरी, मेरे जो इमोशन स्टक हो गए हैं, मैं उसके कारण मैं आपको पेन दे रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे इसके प्लीज लिए माफ फॉरगिव कर मी, दो। प्लीज मुझे इसके लिए माफ करो। मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं जानती हूँ यह कि मेरी गलती है। मैं अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजह से ये पेन है। उसकी वजह से ये पेन है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर दिस पेन। थैंक यू फॉर दिस पेन। इस पेन के कारण मुझे ये एहसास हुआ इस पेन के कारण मुझे ये एहसास हुआ कि ये मेरा बॉडी पार्ट है कि ये मेरा बॉडी पार्ट है। और ये हर वक्त मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये हर वक्त मुझे सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू माई लेग। आई लव यू माई लेग। आई लव यू दिस पेन। आई लव यू दिस पेन। मैं हमेशा आपको प्यार करूंगी। मैं हमेशा आपको प्यार करूंगी। आई लव यू अगेन। आई लव यू अगेन। अब इस एनर्जी को फील करें अपनी बॉडी में पहुंचते हुए, जो भी स्टक एनर्जी है उसको रिलीज होते हुए, और एक गहरी लंबी सांस लें और इस सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ दोनों हाथों को लाएं। यस। कैसा फील हो रहा है हर्षाब आपको? आइज ओपन बहुत करें। रिलीफ हुआ मैम, बहुत। रिलीफ हुआ? एकदम ऐसे ऐसे लग रहा है कुछ चला गया वहां से। गुड। मतलब ग्रेट। दूसरा लेग हेवी लग रहा है, वो एकदम लाइट वेट हो गया एकदम। मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है, फील हो रहा है मुझे कि कुछ था। और ये 2 दिन पहले भी हुआ था मैम मुझे। उस दिन तो मेरा लेग चल ही नहीं रहा था 2 घंटे। पर उस दिन मुझे लगा मैं कहीं उल्टा सिल्टा बैठी होगी, उसके वजह से हुआ होगा। पर आज मुझे वापस सेम हुआ। हम्म। और अभी एकदम तो मतलब अभी हाँ। गुड। ऐसे तो थैंक अभी यू सो ये मच मैम। सभी लोगों को क्लियर हो गया कि पेन, बॉडी का जो भी पेन है, अब इसमें जो कॉन्वर्जेशन थी वो हर्षा ने अपने पैर से की, लेकिन सेंटेंस मैं बोल रही थी। कैसे मुझे पता कि हर्षा ने अपने इमोशंस स्टक कर रखे हैं? क्योंकि मैंने उसकी फीलिंग को इस वक्त फील किया। तो जब हम किसी और के लिए ओपनो ओपनो करेंगे तब हम ये चीज कर सकते हैं, या हम किसी और को करवाते हैं तब हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये एडवांस ओपनो ओपनो का पार्ट है। आप लोग जब खुद के लिए करेंगे आपको सिर्फ ये करना है कि अपने उस पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उसके बाद में उस पेन से, मतलब उस बॉडी के उस पार्ट से आपको कॉन्वर्जेशन करनी है। ओके, आपको कारण देना है कि अगर आप सॉरी फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप उनसे फॉरगिवनेस मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो, आप उनको थैंक यू बोल रहे हो उस बॉडी पार्ट को तो क्यों बोल रहे हो, और अगर आप उस बॉडी पार्ट को आई लव यू बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। तो क्लियर है ये सभी को, है ना? यस। यस मिनी जी, आपको कुछ कहना है? थैंक यू मैम, सीरियसली। वेलकम। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जैसे अभी आपने हर्षा जी के लिए किया, ओके, मैं एक रेकी हीलर हूँ और मैं हीलिंग करती हूँ। तो अगर इस तरह की हीलिंग मैंने किसी को देनी हो तो मैं वो इस कर सकती हूँ मैम? आप पहले इन चीजों इसको डीपर लेवल पे समझिए। एटलीस्ट 1 मंथ आप खुद के लिए एडवांस हाँ, ओपन करिए। बिल्कुल, पहले मैं खुद के लिए करूंगी, हाँ, तब फिर जब आप लेकिन कनेक्शन बनने लग जाएगा तब आप किसी के लिए भी कर सकते हो। कर सकते। ओके, थैंक यू मैम। ओके,
तो ये अगर जो भी लोग आगे फर्दर जो भी लोग ये एज अ हीलर बनना सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना। तो जब भी मैं इस चीज को सिखाने में टाइम निकाल पाऊंगी या पॉसिबल हो पाएगा, सो मैं आप लोगों को डेफिनेटली इसके लिए गाइड करूंगी। जी 100% सभी लोग सीखना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। ये एक्चुअली ये एक ऐसी मोडेलिटी है जिसको सीखना मतलब उस- उतना ही आसान है जैसा कि, और उतना ही टफ भी है एट द सेम टाइम। क्योंकि जब तक आप अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं करते हो किसी से, तब तक आप किसी के लिए ये होपनोपनो हीलिंग ना किसी की कर सकते हो, ना किसी के को सिखा सकते हो, ना करवा सकते हो। सो दोनों पार्ट है। आप बहुत सेंटेंसेस वो के वही 4 सेंटेंस रहेंगे, चाहे मैं बेसिक में बोलूंगी चाहे मैं एडवांस में बोलूंगी। बट जो बाकी पूरा प्रोसीजर है, बाकी जो इसकी कंटिन्यूटी है, बाकी बहुत सारी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो आपको साथ में ध्यान रखनी होगी। ओके, तो ये हमने आज का एक सेशन किया जो कि हमने हेल्थ के लिए किया, कॉन्वर्जेशनल होपनोपनो। अब हम लोग आज इसके एक रिलेशनशिप के लिए करते हैं। ओके, सो अगे रिलेशनशिप में मैंने आप लोगों को मदर फादर का रिलेशन के लिए करवाया था। मैंने आपको एक पर्सन से रिलेशन के लिए करवाया था जो कि जिसने आपको लाइफ में सबसे ज्यादा हर्ट किया है। ओके, सो रिलेशनशिप वाला और खुद से रिलेशन, तो मैं वैसे आपको ये चारों पार्ट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम लोग करेंगे पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन में आज के दिन में पर्टिकुलर आज के दिन में, अगेन आप लोग मेरी बात पे फोकस रहिएगा कि अगेन आज के दिन में जहां जो आपके साथ जिसने मिसबिहेव किया है। ओके, जिसने आज के दिन में आपके साथ मिसबिहेव, जरूरी नहीं है फिजिकली आपके साथ मिसबिहेव किया हो कि आपको सामने किसी ने कुछ बोला हो, बट आपको मेंटली भी किसी का बिहेवियर प्रॉपर नहीं लगा हो, या कोई ऐसा इंसान जो जो आपको आज के दिन में जिसने बॉदर किया है, चाहे वो आपके सामने है चाहे वो नहीं है, चाहे आपकी दिन भर में उससे बात हुई है चाहे नहीं हुई है, बट अगर कोई आपके थॉट में भी है तो उसको आपको इस वक्त याद करना है। स्टार्ट करें। ओके, सो स्टार्ट करिए। सभी लोग पानी का ग्लास डेफिनेटली पास में रखें और धीरे धीरे अपने अगर आंसू आए तो टिश्यू पेपर सब साथ में रख के बैठे आप लोग, ताकि अगर जरूरत लगे। बीच में आईज ओपन नहीं होगी इस सेशन में पूरे में। मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो रिलेशनशिप वाला सेशन होगा इसमें बीच में आईज ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी सभी लोग। मैम, हाँ मैं पूछना चाह रही थी, मैं एक्चुअली बेड पे बैठी हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है हाँ, लेग्स बैठ में। सकते तो हैं, बेड फोल्ड पे बैठ करके बैठ के सकते हैं क्योंकि रेकी में नहीं बैठते ना फोल्ड करके, तो इसमें नहीं बैठ नहीं, सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ऐसा नहीं। कोई, हाँ कोई कोई प्रॉब्लम वो नहीं। नहीं है। हम्म, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग सब एक बार तैयार हो जाएं। यस, यस, कंफर्टेबल हो जाएं, एकदम गहरी लंबी सांस लेके एक बार रिलैक्स हो जाएं। जब भी आप अपने आप को बॉडी को रिलैक्स करें, हेड टू टो कंप्लीट रिलैक्स करें। इनहेल करें तो हेड टू टो आपको इनहेलिंग फील होनी चाहिए, और जब हम एक्सहेल करें तो अगेन पूरी बॉडी में से जो स्टक एनर्जी है वो रिलीज होती हुई फील होनी चाहिए। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिंपली अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर उसके बाद यूं नीचे जाने दें। जब आप एक्सहेल करें पूरा धरती पे छोड़ दें उसको, कि यस मैंने अपने सारे प्रेशर जो भी मुझे इस वक्त में फील हो रहे हैं वो सब मैंने मदर अर्थ पे छोड़ दिए। ओके, मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। यस, वेरी गुड। जेंटली आईज क्लोज करें, जोर से बंद नहीं करें, एकदम शांति से आंखों को बंद करें। और फिर उसके बाद में ये शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें, एकदम शोल्डर्स आपके रिलैक्स हो जाने चाहिए। किसी भी तरह की स्टिफनेस शोल्डर शोल्डर में आपको ना फील हो। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग सिंपली बोलेंगे। अपना राइट हैंड अपने हार्ट सेंटर पे रखें, कनेक्शन बनाएं। आप अपने हार्ट सेंटर पे अपने राइट हैंड को स्लोली मूव कर सकते हैं ताकि क्लॉकवाइज रोटेशन देने हैं। ओके, सो क्लॉकवाइज रोटेशन आप धीरे धीरे जेंटली अपने हार्ट सेंटर पे दे सकते हैं। यस, और उसके बाद आपको उस पर्सन को इमेजिन करना है जिसके कारण आज के दिन में आपको थोड़ी भी अनईजीनेस हुई है, या एक ऐसी फीलिंग है जो कि आपको हर्ट कर रही है। तो उस पर्सन को याद करें। यस, और
बहुत प्यार के साथ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की उठाएं। मैं इस रिलेशन के लिए और इस रिलेशन के कारण जो भी फीलिंग है उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं इस चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी फीलिंग मेरे अंदर है वो मेरी अपनी है, इसमें उस पर्सन का कोई रोल नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दिस फीलिंग। मैं हर वक्त उस पर्सन को ब्लेम करती रही, जबकि मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस फीलिंग। इस तरह के गलत विचार के लिए, अनवांटेड फीलिंग के लिए प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर दिस फीलिंग। इस फीलिंग के जरिए मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, कि शायद मैं किसी को जज कर रही हूँ। थैंक यू फॉर दिस फीलिंग। आई लव यू फॉर दिस फीलिंग। मैं इस फीलिंग के लिए अपने आप को प्यार कर रही हूँ। इस फीलिंग के लिए उस पर्सन को प्यार कर रही हूँ, और मैं इस फीलिंग के लिए खुद को प्यार करती हूँ। एंड आई लव दिस फीलिंग टू। अगेन, आई एम सॉरी फॉर दिस फीलिंग। आई एम टेकिंग 100% responsibility of this feeling. आई एम सॉरी कि मैंने बिना सच्चाई जाने, बिना सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जाने उसे ब्लेम किया, उस पे नाराजगी जताई। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस फीलिंग कि मैं किसी के लिए जजमेंटल हूँ, कि मैं किसी के लिए गलत फीलिंग रखती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर दिस फीलिंग। थैंक यू कि मैं ये फील कर पा रही हूँ कि मैं गलत समझती हूँ। थैंक यू फॉर दिस फीलिंग कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रही हूँ। थैंक यू। इस फीलिंग ने मुझे ग्रो होने में हेल्प की है। थैंक यू। आई लव दिस फीलिंग एंड आई लव यू फॉर दिस फीलिंग। इस फीलिंग को मुझे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड आई लव यू। एक गहरी लंबी सांस लें। अगेन उस पर्सन को इमेजिन करें। ऑब्जर्व करें कि इंटेंसिटी कितनी कम हो चुकी है, और अब बोलें, मैं अपनी इस फीलिंग की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात के लिए कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो सिर्फ मेरी सोच है। मैं जो भी महसूस कर रही हूँ वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स है। इससे उस सामने वाले पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दिस फीलिंग कि इस फीलिंग के कारण मुझे बहुत पेन हुआ। आई एम सॉरी कि मैंने इसके कारण बहुत लो वाइब्रेशंस क्रिएट की। आई एम सॉरी कि मुझे इस फीलिंग के कारण बहुत पेन झेलना पड़ रहा है। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज मुझे इसके लिए माफ करें। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस फीलिंग।
Please forgive me for these low vibrations. Please forgive me. Thank you. Thank you for this feeling. इस फीलिंग के कारण मैं आज अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ. थैंक यू फॉर दिस फीलिंग कि इसके कारण मैं अपने लेसन लर्न कर पा रही हूँ. थैंक यू कि मैं इसके कारण आज ग्रो कर पा रही हूँ. थैंक यू फॉर दिस फीलिंग. आई लव यू. इस फीलिंग के लिए आई लव यू. आई लव यू. एंड आई लव दिस फीलिंग टू. अनकंडीशनल लव की एनर्जी को रिसीव करते हुए गहरी लंबी सांस लें और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं सांस लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे की तरफ सारी एनर्जी को नीचे जाने दें. रिलैक्स. इनहेल करें. अगेन हाथों को ऊपर उठाएं और अगेन एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे जाने दें. यस. आईज ओपन करें और अपने दोनों हाथों को रब कर लें. यस. गुड. एनर्जी क्रिएट करें. वेरी गुड. और अब आप लोग लिख सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है जस्ट इन अ सिंगल वर्ड. ओके. दी आप म्यूट हो. दी आप म्यूट हो. ऊर्जा दी आप म्यूट हो. यस. मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी और मैं भूल गई कि मैं म्यूट पे हूँ. ओके. तो बहुत अच्छे अच्छे सभी को फीलिंग इस वक्त की है. इमोशनल और ब्रेथलेस फीलिंग. ओके लक्ष्मी. वाई रिलीज. ईएफटी करना पड़ेगा लक्ष्मी आपको इसके साथ. ओके. डू ईएफटी. ओके. राइट नाउ यू हैव टू डू ईएफटी. दी मेरे ना आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं, वो किस लिए? रोना आ रहा है या सिर्फ पानी आ रहा है? पानी बहुत आ रहा है. रोना तो नहीं आ रहा? नहीं. इमोशनल फील नहीं हुआ? इमोशनल तो हुआ लेकिन ऐसे रोना नहीं आ रहा, मतलब पानी बहुत निकल रहा है आंखों से. तो रिलीज है ये सभी मतलब ये सभी तरह का सभी तरह से इसमें रिलीज हो सकता है. यॉर्निंग हो सकती है, रोना आ सकता है, आंखों में से पानी आ सकता है, पैरों में पेन हो सकता है. ओके. हाथ पैरों में सेंसेशन हो सकती है. सो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है. पानी पिए. सभी लोग एक सिप पानी पिए. तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने इस वाले सेशन को बहुत प्रॉपरली किया और आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसको कैसे करना है. राइट. अब अगेन टाइम बाउंड्रीज. अभी 1 घंटा हमको ऑलरेडी हो चुका है. सो आज हम फिर वेल्थ वाला पार्ट नहीं कर पाए, बट अब हम कल कर लेंगे. ठीक है. आप सब लोग रेडी हो? हाँ. यस पूछो. यस मैम, कल कर लेंगे. हाँ. मैं एक ये पूछना था कि सपोज हम लोग, अभी आपने बोला ना कि कोई भी जिसने तकलीफ दी है, पर आज सुबह से मतलब ये 8 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कोई भी आदमी को कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है. यस मैम. स्वीट स्वीट स्वीट. सो स्वीट. तो कोई बात नहीं. अगर आपको हाँ, किसी के लिए तो बुरा ना लगे तो आपको सिंपली किसी को आपके लिए कभी बुरा लग जाओ, शायद आपके बिहेवियर से किसी को बुरा फील हो गया हो, उसके लिए आपको ओपन ओपन करना है. ओके. क्लियर. तो आपको ये मैं बुरा नहीं लग रहा है, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मेरे को और इतना क्रेडिट आप इस चीज का मेरे को दे रहे हो. बट ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको बुरा किसी के प्रति नहीं लग रहा है कि किसी ने आपके साथ कभी भी गलत किया, आपको करना क्या है. सिंपली
अगर किसी को आपके कारण बुरा लग गया तो आप इसको कर सकते हैं, और ये कंपल्सरी नहीं है ये वाला पार्ट। मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आप उसमें ये कर सकते हैं। ओके, मैंने उनको तो कट ही कर दिया है, तो मुझे तो उससे कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है। वो एक बड़ी बड़ी बात है। और दूसरा ये था कि ये अगर किसी के लिए हम लोग करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो प्रोटेक्शन लेना जरूरी है क्या? ये मैं आपको ये वाली चीजें इस वाले सेशन में नहीं सिखा सकती, ये क्योंकि ये एक जनरल सेशन है जिसमें हम साथ में बैठ के हीलिंग कर रहे हैं। ओके, सो ये वाली जो पार्ट है ये मैं आप लोगों को पूरा सिखाऊंगी, बट इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे। ओके, अभी हम लोग सिर्फ जनरल एक हीलिंग स्टार्ट कर रखी है हमने। सो अभी एक बार का 7 डेज हो गया, मुझे लगता है 3 डेज और चाहिए। आप सब लोगों ने यस लिखा है, तो डेफिनेटली हम ये 3 डेज और करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को, जब ये वाला 3rd डे कंप्लीट होएगा, मतलब आज क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड के दिन आप लोग सब अपने अपने साथ में जितने भी लोगों को इनवाइट कर सको करो, उनके सामने आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि हमें ये होपनोपनो से कैसा फील हुआ, क्या फील हो रहा है, और मैं आपको उस दिन बताऊंगी कि हम आगे क्या और कैसे कर पाएंगे। ओके, क्योंकि मैं भी गाइडेंस का वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे भी हो पाएगा डेफिनेटली हम लोग साथ में करेंगे। ओके, यस प्रतिमा। मैम मैंने लिखा था मेरा बहुत स्लीपी फर्स्ट थिंग के बाद, फिर हम्म मैं उसके बाद कर ही नहीं पाई, मैं पूरी बहुत भयंकर सो गई। मैं आपको हम्म मैसेज किया था लेकिन आपने आंसर नहीं किया, एंड देन आई थिंक कुछ प्रोसीजर हुआ। अभी हाँ। नींद बिल्कुल चला गया मैम। अभी हम्म पता नहीं लेकिन क्या हुआ पता नहीं, लाइक आपने कहाँ तक किया वो पता नहीं कोई बात मुझको। नहीं, आप अभी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट आपको रिलैक्स फील हो रहा है। बहुत बहुत रिलैक्स फील हो रहा है मैम, गुड। तो ये बहुत स्लीपी अच्छा लग फील रहा है। होना इसी कारण था, क्योंकि जब आपने 108 टाइम्स आपने साथ में किया तब आपको स्लीपी हाँ फील हुआ। हाँ। हाँ, तो बस ये आपका रिलीज है, जो आपने ऊपर ऊपर जो भी हमने अनवांटेड एनर्जीज ले रखी है उनको हमने रिलीज कर दिया। ओके, सो हमारा हम्म, फंडा यही है कि हमको जो भी अनवांटेड एनर्जीज है उनको हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, 8 ओके। ओ क्लॉक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 7 ओ क्लॉक ही पॉसिबल है। मॉर्निंग का टाइम रख लो आप, 5 बजे का रख लो, 6 बजे का रख लो, बट इवनिंग वाले टाइम में मेरे लिए बहुत टफ है ये टाइम निकालना। मतलब मैं 7 बजे वाले टाइम में भी मैं सोच ही रही हूँ कि इसको कैसे मैनेज करूंगी। 8 बजे वाला तो नहीं होगा, आप लोग मान के चलो, जो भी लोग लिख रहे हैं 8 बजे वाला वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये तो मेरे से नहीं होगा। नहीं, 7 बजे ठीक है, 7 हाँ, बजे 7 बजे ही आपको, अभी 2 दिन तो आप लोग 7 बजे वाला टाइम ही मैनेज करो। उसके बाद में हम और देखते हैं आगे फर्दर क्या गाइडेंस होता है, कितना और कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की रिकॉर्डिंग में यहाँ पे बंद कर रही हूँ। अगेन